दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं गाइड्स। आज मैं कम समय लेते हुए आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि जब भी दिल की बात करनी होती है तो मैं आप ही लोग से बात करता हूं अपने यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से। क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर इस पृथ्वी पर अगर भगवान हैं तो दूसरे भगवान के रूप में जितने लोग भी यूट्यूब से जुड़े हैं वो हैं। क्योंकि हम पूजा पाठ जब करते हैं तो भगवान से हम उम्मीद लगा कर करते हैं कि घर में सुख शांति हो। कुछ लोग ये भी उम्मीद करके पूजा करते हैं कि हमारे घर में दौलत की बरसात हो। बहुत से लोग पूजा करते समय बहुत से उम्मीदें पालते हैं कि हमारा ये काम बन जाए, हमारा वो काम बन जाए। दोस्तों मेरा तो मानना ये है कि अपना कर्म करो, फल देने वाला तो अपने आप ही देगा। एक कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिना मांगे तो सब कुछ मिल जाता है ईश्वर के दरबार से, मांगने पर कुछ भी नहीं मिलता है। और कभी भी इंसान को पूजा पाठ स्वार्थ में होकर नहीं करनी चाहिए कि भगवान मुझे ये देगा वो देगा। मैं पूजा इसलिए कर रहा हूँ, आज फूल मैंने ज़्यादा चढ़ा दिए, आज मैंने मिठाई ज़्यादा चढ़ा दी, आज सफाई से पूजा किया, आज नहा कर मैंने पूजा किया। ये सब सोच तो नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं रखता हूँ अपने पास। लेकिन मेरा मेन मुद्दा कहना क्या है कि अगर इस कलयुग में अगर पृथ्वी पे अगर भगवान कोई है तो यूट्यूब पर जितने लोग भी जुड़े हैं, जितने लोग भी वीडियो देखते हैं, हर वर्ग के लोग, और एक दूसरे को बढ़ाते हैं। मैंने देखा है यूट्यूब पर कितने गरीब लोगों को आप लोगों ने वायरल करके आज उसे चेहरे पे खुशियाँ दी है आप लोगों ने, और मुस्कुराहट दी है, घर में रौनक आई है। उस गरीब के घर पे छप्पर की जगह लिंटर पड़ा, मैंने पक्का मकान दिया। कहाँ सरकार आवास देती है, लेकिन अब लोग आवास के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अब तो ये है यूट्यूब पर बस अपना कर्म करते हैं। और आप जितने लोग भी हैं इस धरती के भगवान, मैं आपका फिर से नमन करता हूँ, क्योंकि एक दूसरे को आप लोग आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोग नहीं वीडियो देखते किसी का, अगर नहीं फॉलो करते आप, तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, और जहाँ है वहीं पे रह जाता दोस्तों। और मेरा मानना ये है कि अगर भूखे को अगर भोजन दे दिया जाए तो उससे बड़ा पुण्यकारी कोई नहीं होता। अगर किसी के शरीर पर वस्त्र नहीं है, वस्त्रहीन है, अगर उसको वस्त्र दे दिया जाए तो उससे बड़ा परोपकारी कोई नहीं होता। तो कर्म तो हम लोग करते हैं मेरे मित्रों, लेकिन मैं जितने भी वर्ल्ड में जितने लोग भी हैं जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, वीडियो देखते हैं, गरीब से गरीब तबके लोगों को मैं देखता हूँ आगे बढ़ाते हुए। मैं इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद और नमन करता हूँ। मैं क्या बताऊँ मित्रों, मेरा सपोर्ट तो मेरे घर में भी कोई नहीं करता है। कहा जाता है ना कि एक भाई छप्पर डालता है, एक भाई उजाड़ता है। एक भाई छप्पर डालता है और एक भाई उजाड़ता है, तो उस छप्पर का कोई महत्व तो नहीं होता है मित्रों। बड़े नसीब से एक अच्छा परिवार मिलता है लोगों को। और कुछ ऐसे हमारे जैसे ऐसे गार्जियन होते हैं जो घर में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, जीवन समर्पित कर देते हैं परिवार के लिए, लेकिन वो परिवार कभी समझने के लिए तैयार नहीं होता। बड़ा दुखदाई पल होता है। खैर, एक बात कहावत है कि अपने घर की शिकायत तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन दिल में टीस हो तो उभर कर सामने आ जाती है। और मैं तो किसी से कहना ही बंद कर दिया है अपनी बात, क्योंकि मुझे तो यूट्यूब पर जो ऑप्शन मिला, मैंने इसी को अपना दोस्त मित्र सब कुछ बना लिया, और मैं इसी पे अपनी बात साझा करके दिल को सुकून कर लेता हूँ। दोस्तों, मुझे तो सपोर्ट अपने घर से भी नहीं मिलता है, कोई नहीं करता है, लेकिन क्या करें, मैं मेहनत करता हूँ। हाँ, ये बात है कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, लोग हमारी वीडियो नहीं देखते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं।
जो नहीं देखते हैं उनका भी धन्यवाद है, जो देखते हैं उनका भी धन्यवाद है। लेकिन मैंने यूट्यूब पर एक बात और भी देखा है मित्रों कि कुछ लोग निर्धन तो होते हैं बेचारे, लेकिन निर्धन होने के बावजूद यूट्यूब पर अपनी निर्धनता को, अपने गरीबी को साबित करने में लगे रहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे सब्सक्राइबर कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। ठीक, अच्छी बात है। आज बेचारे के पास नहीं कुछ है तो दूसरे भगवान के पास हाथ जोड़कर विनती कर रहा है। जैसे आप लोग सभी लोग देखने वाले एक भगवान ही है। भगवान इसलिए कर रहा हूँ कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है और नर में ही नारायण है। बहुत से साधु संतों ने वेद में भी लिखा है, हर जगह प्रवचन में सुनने को मिलता है कि परमात्मा का दूसरा अंश आत्मा, नर में ही नारायण। तो आप सभी लोग उन लोगों के लिए भगवान ही है। लेकिन मैंने तो मैं तो समझता हूँ कि शायद मैं तो क्या कहूँ, कहने में भी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं तो अपने आप को सबसे बड़ा बदनसीब इंसान समझता हूँ। जितना ठोकर मैंने अपने जीवन में उठाई है मित्रों, काश हे प्रभु, हे परमात्मा, किसी दुश्मन को भी मत देना। कभी कभी मित्रों बता रहा हूँ मैं अपनी बात आप लोग के माध्यम से। आप कुछ लोग हो सकता है वीडियो देखने के बाद मेरी मजाक भी उड़ाएं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा वीडियो ही मैं अपना परिवार, अपना सब कुछ मान चुका हूँ और मैं अपने परिवार में अपनी बात रखने का हक है, मुझे नहीं बुरा लगता। लेकिन मैं समझता हूँ मित्रों कि मैंने अपने जीवन में इतने कष्ट उठाए हैं। हे परमात्मा, कभी किसी दुश्मन को भी उतना उठाने मत देना। रात रात को नींद नहीं आती है दोस्तों, क्या करें, इतना टेंशन दिमाग में। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं हर किसी के पास, जो सो नहीं पाते हैं हम, बेचैनी सी होती रहती है। बहुत ऐसे कष्ट झेले थे बचपन से। जब पिताजी की डेथ हुई, भाई बहनों का डेथ हुआ, तो बहुत झेला हूँ और झेलते हुए आ रहा हूँ। लेकिन एक उम्मीद है कि एक दिन मैं अपने इस यूट्यूब के माध्यम से जो वीडियो डालता हूँ, जो मेरे परिवार हैं, कोई बात नहीं, मेरा परिवार मुझे नहीं समझता, मुझे नहीं सपोर्ट करता, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं यूट्यूब पे जो मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं उन्हीं लोगों को अपना हार्दिक दिल से परिवार मानता हूँ और मानता भी रहूँगा। एक दिन ज़रूर आएगा कि आप सभी लोग मुझे भी अपना आशीर्वाद प्रदान करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। इसी के साथ आप लोग का ज़्यादा समय न खर्च करते हुए आप लोग को बारंबार प्रणाम करता हूँ। राधे राधे, जय श्री राम।